टुडेज टॉपिक इज़ मेथड ऑफ इमेजेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास 3 एक्सिस है एक्स वाई जी। अब इसमें हमने एक्स और वाई में एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली है। कंडक्टिंग प्लेट किस में, एक्स वाई में, और जी पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये क्या है, जी, और ये वाला जो है वो ये वाला रीजन है। ठीक है, हमारा इस रीजन से कंसर्न है। हमने जी एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। अब चार्ज का पोटेंशियल किसके इक्वल हम लेते हैं, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर। ठीक है, तो अब इसका पोटेंशियल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट पे चार्जेस हैं। तो जब कंडक्टिंग प्लेट पे चार्जेस हैं, हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, जो इंड्यूस हुए हैं इसकी वजह से चार्जेस, यहाँ पे हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं पता, तो उसका पोटेंशियल भी इसमें ऐड होगा। तो इसलिए हम इसका पोटेंशियल ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने कहा कि कंसीडर ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, नहीं प्लेट है। ठीक है, प्लेट, और वो किस में, एक्स वाई प्लेन में हमने कंडक्टिंग प्लेट ले ली। व्हेन इट इज़ ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम 0। हमने उसको ग्राउंड कर दिया। अगर ग्राउंड कर दिया तो इट मीन्स कि उसका पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल उसका 0 हो गया। कंसीडर अ चार्ज q एट अ डिस्टेंस z ऑन x एक्सिस। और हमने यहाँ से एक चार्ज z एक्सिस पे एक चार्ज रख दिया और इसका ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, d। अब मैथमेटिकली क्या काम करना है, हमने सॉल्व करना है पॉइसन इक्वेशन को इन z अबव ग्रेटर देन 0 विद बाउंड्री कंडीशन। मीन्स कि हमें इस रीजन में पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करना है बाउंड्री कंडीशन के साथ। हमने पीछे एक लैपलेस इक्वेशन पिछला टॉपिक किया था, यूनिकनेस थ्योरम किया था। यूनिकनेस थ्योरम में हमने ये कहा था कि अगर हम कोई भी सोल्यूशन ले, कोई भी बंदा कोई भी सोल्यूशन करे, अगर वो सोल्यूशन आपके पास बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और पॉइसन या लैपलेस में किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। अब यहाँ पे हमने पॉइसन इक्वेशन को क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास रो जब 0 के इक्वल ना हो तो हमारे पास तब पॉइसन इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे एक कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्जेस तो हैं, तो ये रो 0 तो ना हुई, तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्व करना है पॉइसन इक्वेशन को। अब पॉइसन इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इट मीन्स कि हमारा यूनिक सोल्यूशन आया। इसका मतलब कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस का होना मस्ट है। बाउंड्री कंडीशन ज़रूर गिवन होंगी। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि आपके पास v इज़ इक्वल्स टू 0 जब z 0 होगा, और v इज़ इक्वल्स टू 0 व्हेन z इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब बुक्स में इस तरह से लिखा होता है कि इन्फिनिटी की जगह x² प्लस y² प्लस z² ग्रेटर z, तो हम इसको z इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो हम इसको इसकी बजाय लिखेंगे व्हेन z इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हमारा जो ये प्रॉब्लम है, हम इसको एक ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भूल जाएंगे और इस प्रॉब्लम की जगह एक न्यू प्रॉब्लम ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने 2 चार्जेस ले लिए, और यहाँ पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, एक्स वाई। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब ये प्लस Q चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका क्या है, इमेज है, तो इसलिए हम इसको मेथड ऑफ इमेज भी बोलते हैं। इसको हमने क्या ले लिया, इमेज चार्ज। प्लस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस, हमने यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लेंगे, R1, और यहाँ से यहाँ तक के दरम्यान से इस तरह से डिवाइड हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या था, d, और यहाँ से भी -d होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो R2। अब इसमें हमारे पास x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, d है, z पे ना, ये z एक्सिस है तो d, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ये -d है, तो 0 0 और -d। अब हमने अपनी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, बिल्कुल ऑपोजिट। हम एक ट्रिक के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमने यही बात की थी, यूनिकनेस थ्योरम क्या होता है कि अगर आप किसी भी तरीके से करो, लेकिन अगर वो आपके वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा और पॉइसन इक्वेशन के बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इट मीन्स कि इसका पोटेंशियल वही होगा जो इस वाली प्रॉब्लम का पोटेंशियल था। तो हमने इसलिए इसको
इस तरीके से सॉल्व किया। ये सिर्फ हमें यूनिकनेस थ्योरम से पता लगता है कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड कन्फिग्रेशन हैपन्स टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम पोटेंशियल एज द फर्स्ट वन इन द अपर रीजन, ठीक है। लेकिन अपर रीजन के लिए वो ये पोटेंशियल जो होगा वो सेम वही पोटेंशियल हमें देगा जो इसके ऊपर अबव रीजन का था, अगर ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसका जो पोटेंशियल आएगा वो सेम इसी का पोटेंशियल होगा। अब इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जो वी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वो हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी का मिल जाएगा। अब R1 हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स वाई जी था ना, तो x माइनस R1 क्या होगा, x माइनस 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पे y माइनस 0 j यूनिट वेक्टर प्लस z माइनस d k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, साथ ही इस R1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो R1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी माइनस डी का स्क्वेयर और अंडर रूट लिख देते हैं, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। सेम इसी तरह हमने R2 निकाल लिया। R2 क्या है, x माइनस 0 और इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस डी का स्क्वेयर और इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया। अब पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाई आर के। यहाँ से हमने ये q 4 पाई ई नॉट लिख दिया, 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। R1 की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे R2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। अब हमें देखना है कि बाउंड्री कंडीशन को ये पोटेंशियल जो है सेटिस्फाई करता है, यानी बाउंड्री कंडीशन को देखना है। तो बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, जब v 0 तो z भी क्या होगा 0, तो हमने यहाँ पे z को 0 पुट कर देना है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आई हैं। z की जगह क्या होगा, 0 माइनस डी का स्क्वेयर, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 0 प्लस डी का स्क्वेयर। अब 0 माइनस डी का स्क्वेयर माइनस डी का स्क्वेयर और स्क्वेयर आ जाए तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी क्या आ जाती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये दोनों क्या टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, और वी की वैल्यू क्या आ गई 0। अब बाउंड्री कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कि जब हमने जी को पुट किया है 0 तो हमारे पास वी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई है 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट क्या थी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन v इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस d का स्क्वेयर। अब इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ना तो वो इन्फिनिटी ही रहती है। अब इसमें ऐड हो रही थी इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी ही आ गया, और इसमें सब्ट्रैक्ट और इसमें ऐड हो रहा था तो इन्फिनिटी आ गया। अब 1/इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो v भी क्या आ गया 0। अब इस ये वाली भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, वैलिड है, क्योंकि अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमारे पास जो ये पोटेंशियल की वैल्यू आई है ये वही पोटेंशियल की वैल्यू जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम की थी, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम की पोटेंशियल की वैल्यू है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंड्यूस सरफेस चार्ज। हम एक ही इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल से ही आगे हम इंड्यूस सरफेस चार्ज निकालेंगे, तो हमने एक ही उस वीडियो में कवर कर लिया। अब हमारे पास वही चीज़ें एक्स वाई जी प्लेन है, चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक कंडक्टिंग प्लेन पड़ा हुआ है और हमने कहा है कि इस कंडक्टिंग प्लेट पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो चार्ज कौन सा इंड्यूस होगा वो और उसकी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंड्यूस सरफेस चार्ज है, फिर हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी तो हमने उसमें ये चीज़ प्रूफ की थी कि आपका डेरिवेटिव अगर हम पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ले तो वो इसके इक्वल आता था, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। हमें इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है ना, सिग्मा फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, सिग्मा इज़ इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एन। अब ये जो हमारे पास है ये जी एक्सिस पे है, तो इसका नॉर्मल जो है वो किसकी, ये नॉर्मल ये हुआ ना, तो इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ नॉर्मल टू जी एक्सिस, तो नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल जी। हमने एन की जगह क्या लिख दिया, जी।
अब v की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू इस वो जो दूसरा प्रॉब्लम लेके किया था वो इसी पोटेंशियल की वैल्यू थी ना, तो हमने यहाँ पे इसकी v की वैल्यू जो है सिंपल वो डाल दी, पार्शियल बाय पार्शियल सब कुछ सेम है, बस v की जगह उसकी क्या कर दी, वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें क्या है, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, पीछे ये चीज़ q और 4 पाई ये क्या था कांस्टेंट, तो और पार्शियल बाय पार्शियल z आ गया। अब यहाँ से बस ये इसी तरह करके लिखा है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू z तो इसको ऊपर लेके गए तो बन गया -1/2, ये भी बन गया -1/2। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, -1/2 जो है वो पावर जो है वो शुरू में, और पावर से एक क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो -1/2 -1 मेरे पास बनता है -3/2, तो पावर आ गई -3/2, साथ में इसका डेरिवेटिव ना इस चीज़ का, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव इसकी भी पावर शुरू में 2 और z -d। इसी तरह अब इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 अगेन शुरू में, और यहाँ से पावर से एक जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3/2 और अगेन 2, और यहाँ पे z + d, ये z + d है। अब ये जो होगा ये q 3/2 जो था माइनस में था उसको नीचे ले गए, माइनस माइनस प्लस q, और ये हमारे पास z - d, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये वाला 2 भी इस 2 से कैंसिल। इसी तरह ये चीज़ भी आ जाएगी, -q इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, z + d, और ये पावर जो है -3/2 नीचे चलेगी तो 3/2। अब हम कंडक्टिंग प्लेट पे डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो हमने पहले ही कहा था कि जो आपके पास कंडक्टिंग प्लेट है वो x और y में है, z में नहीं है, तो z = 0 है। z की वैल्यू सिंपल जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d², और यहाँ पर भी आ जाएगा सिर्फ d², z जो है वो 0 हो गया। देन उसके बाद ये माइनस माइनस -2q हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो -1/2 पाई, और ये q d, और ये इसी तरह से आगे आ गया। अब हम देखेंगे ओरिजिन पे। ओरिजिन पे क्या होता है कि आपके पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, x भी 0 और y भी क्या है, 0। तो यहाँ पे आपने x और y को जब 0 पुट करेंगे तो -qd 2 पाई, और यहाँ पे d² 3/2, ये इसके साथ कैंसिल, तो -q, और ये एक d भी इस d के साथ कैंसिल, 2 पाई और d²। ये हमने ओरिजिन पे निकाली। हमारे पास जो मेन डेंसिटी है ना वो ये वाली है, ठीक है, ये वाली वैल्यू याद रखनी है, ये वाली मेन है। हमने ये वैसे ही ओरिजिन पे निकाली है कि जब x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए तब ये आ जाए, और ओरिजिन पे आपके पास जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर आती है, इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट आई है, ठीक है, ओरिजिन पे। अब ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस साइन हमें बता रहा है कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या हुआ है, नेगेटिव इंड्यूस हुआ है। तो इंड्यूस चार्ज इज़ नेगेटिव अज्यूमिंग क्यू जो था वो पॉजिटिव था, और जो हमने ऊपर वाला क्यू था वो पॉजिटिव था, क्योंकि अब जो ये वाला इंड्यूस हुआ है ये क्या है, नेगेटिव है, और ये ग्रेटर है जब हमारे पास एक्स वाई जो है वो 0 है मीन्स के ओरिजिन पे। अब हमने निकालना है कि जो टोटल इंड्यूस चार्ज है पूरी कंडक्टिंग प्लेट पे, जो टोटल चार्ज इंड्यूस हुआ है वो क्या वाकई नेगेटिव है, तो वो हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज हमारे पास इक्वल होता है Q = सिग्मा dA, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करके हम टोटल चार्ज निकालते हैं ना, तो सिग्मा dA एक्स वाई प्लेन पे इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ अगर आप फिगर पे देखो तो आपके पास उसी तरह से चार्ज Q है, और इस ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ये एक्स वाई में पड़ी हुई है और ग्राउंडेड हुई हुई है, ठीक है। अब ये प्लस Q चार्ज क्या करता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंड्यूस। तो ये हमारे पास जब इसमें इंड्यूस्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है कि यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म बन जाती है, ठीक है, इस तरह से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब हमने देखना है इस पूरी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। ये तो हमें पता लगे कि नेगेटिव है, लेकिन टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, वो पूरा का पूरा इसी के इक्वल आना चाहिए। इसके ऑपोजिट अगर नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव क्यों आना चाहिए। तो हम वो देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये जो यहाँ पे सर्कुलर डिस्क बना रहा है,
इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस है कंडक्टिंग प्लेट पे। तो टोटल इंड्यूस चार्ज के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स वाई प्लेन पे। कंसीडर अ चार्ज q in z axis which produces electric field towards negative q. Electric field will form a disk in circular shape in plane produced in xy plane. अब ये बात तो आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, जब z इज इक्वल्स टू 0 है, और ये वाला रीजन है जब z ग्रेटर देन 0 है, और ये रीजन जो है जब z लेस देन 0 है। ठीक है, ये वैसे ही लिखा है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास z क्या है, z फिक्स है। ठीक है, z चेंज तो नहीं हो रहा, z फिक्स है, साथ में हमारे पास थीटा फिक्स है। तो डी ए है तो वेरिएशन किसी दो में आ रही होगी। तो वेरिएशन किस में आ रही है हम वो चीज़ देखेंगे। वेरिएशन हमारे पास आ रही है आर में और फाई में। आर और फाई में वेरिएशन आ रही है, तो डी ए कैसे लेंगे, डी ए इज इक्वल्स टू आर डी फाई। अब हमें सिग्मा की वैल्यू भी चाहिए। सिग्मा कैसे लेंगे, सिग्मा हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, मैंने कहा था ओरिजिन वाली वैल्यू नहीं लेनी, जो दूसरी है वही हमें सिग्मा की वैल्यू थी -QD। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, आप लोगों ने ऊपर से देख के लिख देनी है। अब हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई है ना, लेकिन जब आप पोलर कोऑर्डिनेट से करोगे तो उससे बहुत इजी हो जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, जो एक्स स्क्वेयर है वाई स्क्वेयर है, ये हमारे पास इक्वल है आर स्क्वेयर के। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सिग्मा की वैल्यू -QD 2 पाए आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 3/2। अब हमने सिग्मा की वैल्यू भी निकाल ली और हमारे पास डी ए की वैल्यू भी आ गई। अब जो टोटल इंड्यूस चार्ज हुआ था उसमें सिग्मा की वैल्यू डाल दी -QD, ये सारी वैल्यू, ये आर है, आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 3/2, और डी ए की वैल्यू भी डाल दी जो कि हमारे पास थी RdR और d5। डी ए था तो हमारे पास दो लिमिट्स लगनी चाहिए थी। अब जो डिस्क बन रही है उसकी 0 to इन्फिनिटी आर के लिए लिमिट होगी, 0 to 2 पाई हमारे पास फाई के लिए होगी। यहाँ पे सिंपल -QD हमारे पास कांस्टेंट था, बीच रह गया 1/2 पाई आर डी आर और आर स्क्वेयर प्लस ये सारी टर्म, और यहाँ पे हमारे पास इसमें लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई। अब हम यहाँ से पाए को इसके साथ कैंसिल कर देंगे, 2 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव होता है वो 2r होता है, तो हमारे पास 2r है, डेरिवेटिव है। जब डेरिवेटिव होता है तो हम क्या लगाते हैं, पावर रूल। तो -QD और इसके ऊपर पावर रूल क्या लगेगा, ये ऊपर जाएगा तो -3/2 और -3/2 + 1 -1/2, तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 1/2, सॉरी -1/2, और यहाँ पर भी -1/2, और ये 2r तो उसके साथ मिल गया था। अब ये माइनस से कैंसिल, पीछे रह गया यहाँ पर ये वाला भी 2 था। ठीक है, इसके भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल, तो QD आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर -1/2, और 0 से इन्फिनिटी क्या है लिमिट। जब हम लिमिट्स वगैरह डालेंगे ना तो हमारे पास -Q आंसर आएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो टोटल कंडक्टिंग प्लेट थी उसके ऊपर टोटल चार्ज जो है प्लेन के ऊपर वो क्या है, -Q है। उतना ही चार्ज है जितना कि हमारे पास +Q था, एग्जैक्ट -Q हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने क्या निकाला, पोटेंशियल। पोटेंशियल से हमने डेंसिटी निकाली, फिर डेंसिटी से हमने निकाली है कि चार्ज कौन सा इंड्यूस हुआ है। अब ये वाला चार्ज जो है ना, ये क्या करेगा, ये भी कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ना उस +Q के ऊपर, तो हमें वो फोर्स निकालनी है। अब इसी चार्ज
टोटल चार्ज निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसकी फोर्स और एनर्जी क्या है। फोर्स और एनर्जी क्या है कि हमारे पास ये इसमें हमें पता लग गया कि इसमें इंड्यूस चार्ज होगा नेगेटिव क्यू है। अब ये नेगेटिव क्यू जो इंड्यूस चार्ज हुआ है ये भी तो फोर्स लगाएगा, वर्क करेगा ना इसके ऊपर, ये फोर्स लगाएगा इस पॉजिटिव क्यू के ऊपर, तो हमें वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब उसी तरह जब हम इमेज चार्ज हमने रखा, एक प्लस क्यू रखा और एक यहाँ पे नेगेटिव क्यू रखा, और हमने इस तरह से जब पोटेंशियल फाइंड आउट किया, फिर पोटेंशियल ठीक है इसके ऑपोजिट हम ले रहे थे ना, कोई और प्रॉब्लम लेके कहते थे कि वो इसी की है। जिस तरह हमने इसकी पोटेंशियल निकाला, तो जब हमने पोटेंशियल निकाला तो हम पोटेंशियल से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी मेथड के ज़रिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या निकाला, पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम इसी तरह इस मेथड की क्या है, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं। वही फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो होगी इस वाली प्रॉब्लम की होगी, ठीक है, जैसे हमने अभी करके आए हैं। तो हमने इस तरह से ये फोर्स निकाली जो कि हमारे पास इसके इक्वल है। ये नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ है। ये नेगेटिव चार्ज जो है कंडक्टिंग प्लेट वाले चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्ज पे लगा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें तो सेम आई हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सेम नहीं आती, जो कि हमारे पास है एनर्जी सेम नहीं आती। अब एनर्जी क्यों सेम नहीं आती, वो दो चार्जेस के लिए है। अब जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो हमने जब एक पॉजिटिव लेते हैं और एक उसका इमेज चार्ज लेते हैं, और तब हम फाइंड आउट करते हैं, तब हम उसमें कंडक्टिंग प्लेट निकाल देते हैं ना बीच में से। जब हमने पीछे फाइंड की थी वो हमने कंडक्टिंग प्लेट निकाली थी। एक और बात, जब हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट बीच में होती है तो हम उसको फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है, और जब कंडक्टिंग प्लेट बीच में नहीं होती तो उसको इनफाइनाइट। ये पीछे मैं एक पॉइंट बता भी दूंगी। अब हमारे पास ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव क्यू चार्ज जब हम लेते हैं तो हम प्लेट को निकाल देते हैं। जब प्लेट को निकाला तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, नो कंडक्टर, तो वर्क डन हमारे पास इसके इक्वल आता है, ठीक है, लेकिन वर्क डन या एनर्जी हमारे पास इसके इक्वल आती है। लेकिन जब हमारे पास एक चार्ज होता है, जब एक चार्ज होता है फिर एक क्या होती है, इसमें कंडक्टिंग प्लेट होती है। तो कंडक्टिंग प्लेट और एक चार्ज के लिए हमारे पास ये आती है। अब ये इसके क्या है, एग्जैक्टली हाफ है, मीन्स के 1/2 होती है ना, 1/2 और आगे वर्क, तो एग्जैक्टली हाफ है इस वाली के एग्जैक्टली हाफ है। अब हाफ क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 चार्जेस, सिंगल चार्ज है, ठीक है, हम इसमें क्या लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन ले रहे हैं। लेकिन जो इसमें है, इसमें हमारे पास 2 चार्जेस हैं, इसमें ये वाला रीजन भी ले रहे हैं, अबव वाला भी और ये वाला भी, तो इसमें हमारे पास इसलिए ये वाली हाफ आ जाती है। अब वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, F.dl। यहाँ से हमने dl हमारे पास क्या होगा, dz लिखा और f की हम वैल्यू पूरी डाल दी। अब अगर हम उस प्लस क्यू चार्ज को एक इन्फिनिटी से उस चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एक इन्फिनिटी पॉइंट से हम उठा के इस प्लस क्यू चार्ज को, ये d डिस्टेंस पे था ना, तो ये d डिस्टेंस पे लेके आए हैं। तो इन्फिनिटी से d डिस्टेंस हमने लिमिट ले ली, और फिर जब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 1/4 पाई E0 ε0 Q² / 4D। तो हमारे पास आ गई कि फोर्स ये कितनी लगा रहा है, और एनर्जी की वैल्यू भी आ गई, फोर्स की भी आ गई, अब एनर्जी की वैल्यू भी आ गई। ये पॉइंट बताना था कि जब हमारे पास जब इसमें कंडक्टिंग प्लेट होता है तो हम उसको फाइनाइट प्लेन बोलते हैं, और जब ये 2 चार्जेस आते हैं तो हम कंडक्टिंग प्लेट को रिमूव कर देते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट प्लेन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।